हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एक और वैकेंसी रहेगी। जो है वैकेंसी निकली है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। देखिए इसके बारे में इस वैकेंसी के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि कौन कौन इस आवेदन को कर सकता है, योग्यता क्या क्या रहने वाली है। आप आवेदन रहेगा जो वो ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, और एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और जानकारी समझने में भी आपको आसानी होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी पे भी हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। देखिए जो वैकेंसी रहेगी वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैकेंसी जी निकाली गई हैं। जो वैकेंसी रहेगी वो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी। इसके यदि हम वेतन की बात करेंगे तो 20,000 रुपये और प्लस से HRA आपको अलग से दिया जाएगा। जो यह सैलरी रहेगी वो आपकी मंथली रहेगी। और यदि एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की यदि बात करेंगे तो 40 वर्ष तक आप आवेदन को कर सकते हैं। और यदि आप SC ST या OBC से आते हैं तो आप 45 वर्ष तक आवेदन को कर सकते हैं। देखिए यदि हम इसकी योग्यता की बात करेंगे, जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी तो इसमें आपने 12वीं कक्षा को पास कर रखा हो, और यदि आपके पास DMLT या BMLT है तो आप फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो फॉर्म रहेगा वो आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। आप भर के इसको इनके एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आप इस फॉर्म को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि बायोलॉजी से आपने 12th को पास कर रखी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें भौतिकी मतलब फिजिक्स रहेगा, और जीव विज्ञान बायोलॉजी रहेगा, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री रहेगा। और इसके बाद आपने DMLT या BMLT कर रखी है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ में मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। और इसके बाद यदि ये सब नहीं है आपके पास तो वांछनीय योग्यताएँ रहेंगी, जो कि VRDL प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर ICMR या VRDL प्रयोगशाला में जो कि मॉलिक्यूलर टेस्ट आदि का कार्य अनुभव होने पर भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए जो दूसरी वैकेंसी रहेगी, जो रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी, जो वैकेंसी इसकी जो यदि वेतन की बात करेंगे तो 35,000 रुपये पर मंथ आपकी वेतन रहेगी। और जो इसकी मिनिमम एज रहेगी वो 21 वर्ष रहने वाली है। 21 वर्ष के यदि आप हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यह जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल पर है, और वो जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी वो 12th लेवल पर वैकेंसी रहने वाली है। देखिए संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर कर रखा हो आपने, जो कि जीव विज्ञान अथवा जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान में, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान या जीव रसायन विज्ञान में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो वांछनीय योग्यताएं रहेंगी वो VRDL प्रयोगशाला में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो फॉर्म रहेगा इसके लिए फॉर्म फी की यदि हम बात करेंगे तो फॉर्म फी रहेगी आपकी 700 रुपये रहेगी जनरल वालों के लिए, जो कि आपका बैंक ड्राफ्ट बनेगा 700 रुपये का। और यदि आप SC ST OBC IDWS या फिर निःशक्त जन हैं, दिव्यांग जन हैं, तो आप को 500 रुपये लगने वाले हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 4 नवंबर 2024 तक आप इसको आवेदन को जमा करवा सकते हैं, जो कि इनका एड्रेस रहेगा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठिता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय धोविया टंकी के पास, जेल रोड, रीवा, मध्य प्रदेश, जो कि पिन कोड है 486001। यहाँ पे आप भिजवा सकते हैं। यदि हम फॉर्म की बात करेंगे तो इसके नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा, यह इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा। इस आवेदन को आप भर के लिफाफे में बंद करके और भेज सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि इस आवेदन को भरने के साथ साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक लगाने पड़ेंगे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जो सूची रहेगी, आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है फोटोकॉपी। इसके बाद हायर सेकेंडरी 12वीं की मार्कशीट लगानी है, जिसमें निर्धारित योग्यता जो भी आपके पास स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो तो वो समस्त वर्षों की अंक सूची लगानी आपको पड़ेंगे। देखिए जो यदि आपने जो भी आपके पास डिग्री है तो उसकी जो मार्कशीट रहेगी तो यदि आपने सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की लगानी पड़ेगी। यदि आपकी डिग्री ईयर वाइज है तो आपको प्रत्येक ईयर की आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। और इसके बाद पैरामेडिकल काउंसिल में जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। यदि आप जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC या EWS से आते हैं तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी जरूरी रहेगी। इसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और देखिए और आईडी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, वोटर आईडी भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एक की फ़ोटोकॉपी करके भेज सकते हैं। सभी को सेल्फ अटेस्ट आप कर सकते हैं और इनके एड्रेस पर भेज सकते हैं।
इस प्रकार से यह वैकेंसी थी। और देखिए जो इसका चयन की यदि हम बात करें तो चयन आपका मेरिट के आधार पर चयन होना है, जिसकी जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो इसकी वेबसाइट रहेगी, देखिए जो इसकी वेबसाइट रहेगी, विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी श्याम साय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की जो वेबसाइट रहेगी www.ssmcriva.com। देखिए अब हम देखेंगे कि आप PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए PDF को डाउनलोड करने के लिए आप इसकी वेबसाइट को डाल सकते हैं, जो कि गूगल सर्च बॉक्स में, जो कि SSMC रीवा, सिर्फ इतना ही आप डालेंगे तो फिर इसके बाद आप जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो इसको ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। देखिए अभी हम श्याम साय मेडिकल कॉलेज रीवा के ऑफिशियल पेज पे हम थोड़े से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका PDF मिल जाएगा। देखिए जैसे हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो जो सबसे पहले नंबर का आपका यह PDF मिलेगा, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट लिखा रहेगा, जो कि रहेगा इसमें चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के VRDL अंतर्गत रिसर्च असिस्टेंट एवं लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती सूचना। इस पर आप क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से आप फॉर्म को, और इसी में आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप यदि आपके पास योग्यता होगी तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।